हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। उम्मीद करते हैं आपने एईडीओ का एग्ज़ाम डेट देख लिया होगा और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर एईडीओ का पैटर्न क्या होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत सारे पैनिक हो रहे हैं, स्पेशली एसआई मेंस वाले और एईडीओ वाले। ये वीडियो वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। इसमें हम लोग क्वेश्चंस के पैटर्न को समझेंगे कि क्वेश्चन आ सकता है, और वीडियो के लास्ट में हम इम्पॉर्टेंट थीम शेयर करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि बेयर मिनिमम होगा, मतलब उतना तो करना ही पड़ेगा आपको। बाकी ये वीडियो में हम तमाम थीम को समझेंगे जो एग्जाम्स में एज इट इज़ पूछे जा सकते हैं, बिकॉज इस पीडीएफ में जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो टोटली ऑल एग्जाम, जितने भी बिहार के एग्जाम हुए 2025 या 2026 में, सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं मैंने। और ये ट्रूली स्पीकिंग ये वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा, और ये क्वेश्चंस दोनों मीडियम में है, इट इज़ इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश मीडियम। और क्वेश्चंस के साथ साथ हम कुछ एलिमिनेशन टेक्निक भी बताएंगे जो हम लोग यूपीएससी वगैरह में यूज़ करते हैं, वो अब बीपीएससी में भी यूज़ हो सकता है। तो प्लीज़ मेक श्योर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सो दैट कि आगे भी हम ऐसे ही इनिशिएटिव आपके लिए लेते आए, है ना। बाकी मेरी वॉइस अगर डाउन जा रही तो सॉरी फ्रॉम माई साइड, थोड़ा तबीयत खराब चल रहा है। ये हाल फिलहाल में एएसओ का जो पेपर हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये अभी भी पूछ रहा है 51st G7 समिट। ये क्वेश्चंस पहले भी वो बीपीएससी के दूसरे एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो समिट एंड कॉन्फ्रेंस इज इम्पॉर्टेंट थीम। जो भी सम्मेलन हुआ है 2025 में या 2024 के लास्ट में, वो सब इम्पॉर्टेंट थीम है। और बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर करंट अफेयर कहाँ तक करना है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लैरिफाई मिल जाएगा, ठीक है। फिर इंडियन सेंसस इज इम्पॉर्टेंट थीम, है ना। 1 अप्रैल से जो स्टार्ट हुआ है सेंसस, तो आपको इसको स्टैटिक से भी लिंक करना है कि आपको पता होना चाहिए कि जो जनगणना है वो कौन से लिस्ट में आता है ना। फिर आपको पता होना चाहिए जो 1872 में सेंसस जो फर्स्ट टाइम हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट थीम है। फिर से वो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में पूछ रहा है कि इंडिया का क्या स्थान था, है ना। तो आप देखिएगा सेम टाइप का क्वेश्चन वो 71st में भी पूछा हुआ था, ठीक है। आइए आपको हम कुछ एलिमिनेशन टेक्निक बताते हैं, ठीक है। एग्जाम में कैसे, सपोज फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं है, विच इंडियन स्टेट इंट्रोड्यूस मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार अगर ऑप्शन में दिखे ना, तो 60 से 70% चांस होगा वही आंसर होगा, क्योंकि बिहार स्पेसिफिक एग्जाम हो रहा है, बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है, और आयोग भी चाहेगा कि बिहार से रिलेटेड जो भी थीम, इंपॉर्टेंट थीम है, उससे क्वेश्चंस आए। तो इसमें क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने मोबाइल आधारित ई वोटिंग शुरू की। तो अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, यू कैन गो विथ बिहार। अगर नहीं पता है और पैनिक कर रहे हो तो वहाँ पे मार के आओ भाई, बिहार मार के आओ, ठीक है। तो एलिमिनेशन टेक्निक का ये क्वेश्चन नंबर 1 हम बता रहे हैं आपको। आई थिंक थ्रू आउट वीडियो हम एलिमिनेशन टेक्निक आपको बताएंगे जो एग्जाम में बहुत फ्रूटफुल होगा। वैसे ही बिजनेस रेडी रिपोर्ट या फिर इंडेक्स एंड रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट थीम है ये भी, है ना। और ये क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि पहले आप पढ़े होंगे स्टार्टिंग में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करके होता है ना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वो किसका होता है भाई, वर्ल्ड बैंक का होता है, विश्व बैंक का, ठीक है। तो आपको नहीं भी पता होता, ये पता होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नाम चेंज किया गया है बिजनेस रेडी रिपोर्ट, तो आप मार के आ जाते, समझे बात को। अब इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन टेक्निक कैसे लगता है, जैसे पूछ रहा है कि आरबीआई ने, मीन्स भारतीय रिजर्व बैंक ने, फेमा फेमा अधिनियम आपने पढ़ा होगा, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, उसके बारे में ये पूछ रहा है कि उसके उल्लंघन पर किस बैंक पर कार्रवाई हुई, है ना। तो इसमें आपको अगर नहीं पता होता तो एलिमिनेशन टेक्निक हम बताते हैं कैसे लगता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सपोज फॉर एग्जांपल ये फेडरल बैंक एचडीएफसी, ठीक। इसमें क्या है, आईसीआईसीआई बैंक, सिटी बैंक 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो अब ये इसमें कॉमन अप्रोच लगाते हैं ना, जैसे एलसीएम में आप देखते होंगे कि कैसे हम लोग कॉमन ले लेके बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पे कॉमन, जो ज़्यादा कॉमन आएगा वही आंसर होगा भाई। और ये यूपीएससी के ट्रेंड से हम बता रहे हैं आपको। तो पहले तो कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो अपना प्यार बढ़ाइएगा, क्योंकि आप लोग के लिए हम सब स्कीम लेके आते हैं, सब कुछ सब्स्टिट्यूट लेके आते हैं, लेकिन आप लोग मेरा केयर नहीं करते हैं ना। 101 डिग्री फीवर में भी हम आपके लिए कंटेंट लेके आ रहे हैं, सो दैट कि आप एलिमिनेशन टेक्निक सीख पाएँ। होप सो आप भी मेरा केयर कीजिएगा, है ना। इसमें देखिए कैसे इसमें एलिमिनेट करते हैं। ये सिटी बैंक 2 बार आ रहा है, तो ज़्यादा चांस है ये दोनों ऑप्शन में कोई होगा, तो इसको काट दीजिए, क्योंकि इसमें ऑप्शन में एक भी कॉमन नहीं है। अब इस दोनों में आ जाइए, इसमें देखिएगा, अब आईडी और आईडी 2 बार आ रहा है, ठीक है। और आईसीआईसी तो एक ही बार है, एचडीएफसी भी एक ही बार है, मतलब आईडी वाला आंसर होगा, ठीक है। और सिटी बैंक 2 बार आ रहा है, तो सिटी और आईडी जिसमें है वो आंसर है।
सीटी और आईडी किस में है भाई? ऑप्शन सी। समझ रहे हैं बात को? अब हम ये नहीं बोल रहे कि हमेशा 100% ये सही होगा, लेकिन यही एलिमिनेशन टेक्निक है यूपीएससी में जो यूज होता है ना भाई। हम पूरा आपको यूपीएससी का टेक्निक जो होता है एलिमिनेशन टेक्निक पूरा टेलीग्राम ग्रुप में आपको हमेशा बता देंगे, है ना। जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम फोकस ग्रुप है हमारा। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम लोग डेली एनसीईआरटी सिमुलेटर टेस्ट फ्री में दे रहे हैं। तो अगर आप अपने आप को बहुत धुरंधर समझ रहे होंगे तो 72nd बीपीएससी के लिए, है ना, तो आप एक बार मेरे क्विज को अटेम्प्ट कीजिएगा, टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा, एनसीईआरटी सिमुलेटर टेस्ट को। सिमुलेटर नाम क्यों दिया गया है? ताकि जो भी हम क्वेश्चन वहाँ पे देते हैं दैट इज विद रेफरेंस टू द रिसेंट एग्जाम्स, रिसेंट जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चंस होता है वो एनसीईआरटी के रेफरेंस में होता है, ठीक है। और अगर इसमें आपके मार्क्स ग्रेटर देन 60% आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो हम 1-to-1 मेंटोरशिप भी आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये इंपॉर्टेंट थीम है भाई, जैसे यूनेस्को मेमोरीज वर्ल्ड रजिस्टर, तो इसके साथ साथ हम बता देते हैं आपको क्या पढ़ के जाना चाहिए। इसके साथ साथ देखिए हम लोग यूपीएससी वगैरह में भी ऐसे ही सब धुरंधर जो होता है ना वो वैसे ही पढ़ के जाते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए यूनेस्को में क्वेश्चन पूछ रहा है तो इस पर क्या हो सकता है, दीपावली पढ़ के जाइएगा, क्योंकि दीपावली वाला क्या हुआ है, ऐड हुआ है। आपको पता होना चाहिए कितने नंबर पे है ना। फिर आपको पता होना चाहिए कि मराठा जो मिलिट्री लैंडस्केप है ना, उसको भी यूनेस्को साइट में ऐड किया गया है। मराठा के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक और एलिमिनेशन टेक्निक आपको बताते हैं, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, दिमसा ट्राइबल डांस किस स्टेट से है, ठीक है। आपको सपोज कीजिए आंसर नहीं पता है चारों में, ठीक है, और आपको मार के आना है, क्योंकि नहीं मार के आइएगा तो ऐसा थोड़ी ना होगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। गो फॉर द हायर अटेम्प्ट एज मच एज यू कैन, है ना। तो ये क्वेश्चन देखिए, डेमसा आदिवासी नृत्य किस भारतीय राज्य का है। अब देखिएगा तो ये पंजाब हो गया, ठीक है। गुजरात इस साइड में हुआ, जैसे ये मान के चलिए आपका इंडिया का मैप है ना, तो इस साइड में गुजरात हो गया आपका, ठीक है। ये एरिया पंजाब साइड हो गया, है ना। असम इस साइड हो गया, ठीक है। तो अब भाई सब इस साइड है, साउथ में कौन सा आ रहा है, एक आ रहा है, मतलब ऑड वन आउट आपको करना है ना। तो ये टेक्निक होता है ऑड वन आउट का, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, क्योंकि बाकी सब ऊपर वाला डायरेक्शन में है और ये क्या आ रहा है, साउदर्न पार्ट में आ रहा है, मतलब ऑड वन आउट कीजिए आप। समझ रहे हैं बात को? तो एलिमिनेशन टेक्निक का ये भी एक पार्ट होता है। जैसे थीम पूछ रहा है बिहार दिवस का, तो याद करके रखिएगा क्या था भाई, उन्नत बिहार विकसित बिहार। इसी बात पे आप कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं भाई, इतना अच्छा कंटेंट देते हैं उसके बाद भी कमेंट नहीं मिलता है आप लोग से। कमेंट कीजिएगा कि 2026 का बिहार का थीम कौन सा था, ठीक है। ऐसे ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन बार बार पूछता है, हो सकता है इस बार एईडीओ में वो किसी एक सेट में पक्का देगा कि जल जीवन मिशन कब स्टार्ट हुआ था। 2019 याद रहता तो आंसर आप मार के आगे रहते, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, मीनिंग ऑफ विकसित भारत, सबको पता है भाई विकसित भारत का क्या ही मतलब होगा। अब विकसित भारत है तो यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, देखिएगा विकसित भारत। अब इंग्लिश साथ साथ हिंदी में पढ़िए भी आप लोग भाई, विकसित भारत का क्या होगा, विकसित भारत का था, सोचना क्या है इसमें। बहुत सारे बच्चे सोच के जा रहे हैं वहाँ पे डेवलपिंग है कि डेवलप है, अरे भाई हिंदी भी पढ़ लो भाई। जो भी क्वेश्चन आता है आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ऐसे ही 71st में बहुत सारा लोग वो नेशनल एनिमल वो पूछ रहा था बिहार वाला, उसमें बहुत सारा लोग गलत मार के आया था। तो इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ना है भाई, टाइम बहुत रहता है, ठीक है, समझ गए बात को। अगेन खेलो इंडिया यूथ गेम इज इंपॉर्टेंट थीम, वो 71st में नहीं पूछा है लेकिन 72nd में वो पूछने जा रहा है। 72nd में पूछेगा और एईडीओ या एसआई मेंस में तो पक्का पूछेगा कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था वो कहाँ हुआ था, बिहार कितना पदक जीता था, ठीक है। 36 पदक टोटल जीता था भाई बिहार, ठीक है। और कितना डिस्ट्रिक्ट में हुआ था भाई। तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो था वो बिहार में कितना डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, कितना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कितना डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, मेरे को कमेंट चाहिए, है ना। अब ये क्वेश्चन मानिए आपको पता नहीं है, ठीक है, वो पूछ रहा है ऑपरेशन कौन, मतलब शुरू जो हुआ था भूकंप के लिए भारत सरकार किसके लिए यूज़ किया था, म्यांमार में। अरे तो म्यांमार का पता है ना तुम लोग को, म्यांमार को क्या बोलते हैं, बर्मा। और बर्मा से रिलेटेड क्या है, ब्रह्मा, दैट इज द आंसर, खत्म। समझ रहे हैं बात को। तो भाई एलिमिनेशन टेक्निक पूरा सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी वाला जितना टेक्निक एलिमिनेशन का हम यहाँ पे सारा बताएंगे आप लोग को। अब ये क्वेश्चन देखिए, मानिए आपको पता नहीं है, ठीक है, वर्ष 2025 में किस वित्तीय
सॉरी, संस्थान ने अपनी स्थापना का 90वां वर्ष मनाया। ठीक है, मानिए आपको पता नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। आपको ये तो पता है भाई कि आरबीआई एक्ट कब आता है, 1935 के आसपास। तो 1935 से काउंट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2025, और उसमें कितना आएगा, 90 साल। तो आरबीआई द आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आ रहा है, एनिमेशन टेक्निक सीख के जा रहे हैं आज। अगेन ये क्वेश्चन देखिए, हम अभी बताए थे कि ऑप्शन में बिहार दिखे तो वही आंसर होगा। आप क्वेश्चन देखिए भाई, ये पीवाई क्यू है, और ऐसा नहीं है कि बहुत पहले का हम बता रहे हैं, टोटली ये 2025 में जो जितना पेपर हुआ है उसके पीवाई क्यू पे हम एनिमेशन टेक्निक लगाए हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को आप लोग। ऐसे क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि विच इंडियन स्टेट होस्टेड इंटरनेशनल बायर सेलर मीट इन मई 2025। मई 2025 में किस भारतीय राज्य ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक की मेजबानी की, है ना। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में कहीं बिहार दिख रहा है, दैट विल बी द आंसर। 70% चांस है कि यही आंसर होगा। तो अगर नहीं पता है, गो फॉर बिहार, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी आप लोग चैंपियन है, चैंपियन की तरह खेल के आइएगा। ये नहीं कि सर 100 क्वेश्चन था, बस 50 को बनाए हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा। अरे भाई शुरू से ही बता रहे हैं, गो फॉर ऑप्टिमम, ज़्यादा मार के आओ। अगर नहीं भी आ रहा तो रिस्क लो, जैसे 4 में एक एलिमिनेट कर दिए हो, 3 में तुमको नहीं पता है, गो फॉर दिस, अटेम्प्ट कीजिए। समझ रहे हैं बात को। अगेन ब्रिक्स इज इम्पॉर्टेंट थीम, पढ़ के जाइए। अगर ब्रिक्स 2025 कहाँ पे हुआ है, थीम क्या है, अगर नहीं पता है तो टेलीग्राम फोकस ग्रुप में हम क्विज करा रहे हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज का, आप वहाँ से अटेम्प्ट कीजिए, बट कहीं से भी करके जाइए ये सब थीम। आपको पता होना चाहिए कि न्यूली एडेड मेंबर कौन था, तो भाई इंडोनेशिया था, है ना। ये सब आपको पता होना चाहिए, ये सब पढ़ के जाइएगा। क्वाड में कौन नहीं है भाई, ठीक है, क्वाड में कौन है आपको पता होना चाहिए। इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, और कौन है, जापान है। समझे बात को। तो इतना पता होता तो आप आंसर मार के आ जाते। नहीं पूछ रहा है तो रशिया नहीं है भाई। ठीक है, एक और एलिमिनेशन टेक्निक बता देते हैं। जैसे बिहार मिशन दक्ष पूछ रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। बिहार मिशन दक्ष पूछ रहा है, अब हिंदी में पढ़िए, दक्षताओं, दक्ष यहाँ पे दिख रहा है, वही आंसर होगा भाई। समझ रहे हैं बात को, यहाँ पे पूरा डिटेल वे में लिखा हुआ है भाई। इंग्लिश मीडियम ऊपरे वाला पढ़ के हम आंसर करेंगे, हिंदी वाला पढ़वे नहीं करेंगे तो आंसर गलत करके आ जाइएगा फिर। समझ रहे हैं, नहीं पता होता तो भी मार के आते सही। कैसे सर, यहाँ पे सीधे लिखा, ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। सीधे जब आंसर में ही दे रहा है दक्षताओं, तो यही ना आंसर होगा भाई। जितना ज़्यादा एलिमिनेशन टेक्निक सीखना है भाई, चैनल पे बने रहिएगा और अपना प्यार बनाते रहिएगा। समझ रहे हैं बात को, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जितना यूपीएससी वाला एलिमिनेशन टेक्निक है सारा में आपको मास्टरमाइंड हम करा देंगे। जैसे एक क्वेश्चन हो गया, नॉट द आउटकम ऑफ साइंस टेक इनोवेशन पॉलिसी 2020। अब ये पूछ रहा है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम कौन सा नहीं है। अब ये जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं आप लोग, नहीं को स्टार मार्क लगा दीजिए, क्योंकि वहां पे मिस कर जाइएगा, नहीं पढ़िएगा, गलत मार के आ जाइएगा। समझ रहे बात को, तो ये सब भी सीखना है। क्या हो जाएगा भाई, अटल इनोवेशन मिशन। क्यों, क्योंकि ये तो भाई कब आ गया था, 2016 के आसपास। और कौन लाया था सर जी, नीति आयोग। कौन लाया था, नीति आयोग। एक और एलिमिनेशन टेक्निक बताते हैं। 71st में ये क्वेश्चन बहुत लोग छोड़ के आया होगा, छोड़ना नहीं है, भले ठीक है भाई, 3 में अगर तुम 2 सही हो जाए, गलत हो जाए, क्या बहुत बढ़िया है फिर। एलिमिनेशन टेक्निक का तो यही फायदा है ना भाई, कि जितना ज्यादा स्कोर बूस्ट करना है। क्वेश्चन देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंटली डेवलप द नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टॉक, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर। ठीक है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम कैसे बना सकते थे, मानो हमको पता नहीं है, ठीक है, बट ये तो पता है ना कि अर्बन इनोवेशन स्टॉक की बात कर रहा है, और ये भी अर्बन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की बात कर रहा है। आंसर जो भी होगा अर्बन अफेयर से रिलेटेड होगा। और ऊपर से क्या किया है, ऊपर से एक क्लू दे दिया है कि सर यहाँ पे एक ब्रैकेट में लगा के दिए हैं, मतलब यही आंसर है। जहां भी दिखे कि वो ब्रैकेट ब्रैकेट में लगा के बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहा है, गो फॉर इट। अगर नहीं आ रहा है तो उसी को मारो। चलिए कुछ ज्ञान की बातें भी कर लेते हैं। एनिमेशन टेक्निक तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई, कंजूसी नहीं, ठीक है। हम इतना बुखार में आप लोग को एनिमेशन टेक्निक सिखाने आए जस्ट बिकॉज कि आपको इस एक वीडियो से क्या फ़ायदा, आपको जो 2-4 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो हो जाए आप लोग का, है ना। पूछ क्या रहा है भाई, इंडस वाटर ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था भाई, 1960, ठीक है।
और यहाँ पे कौन कौन आरसीबी वाला फैन है भाई, हाथ उठा दो और कमेंट करना एकदम कि सर ट्रिक बहुत मज़ेदार था, एकदम ज़बरदस्त। अब देखिएगा भाई, बोल रहे हैं कि इंडियन रिवर्स जो है ना, ऐसे याद रखिए, इंडस वाटर ट्रीटी में जो इंडियन रिवर है उनके पास क्या है, वो कौन कौन सा है, तो वो है RCB, ऐसे याद कीजिएगा। ठीक है, ये इंडिया के पास है जो भी रिवर, RCB याद किए, अब सी में ऐसे घुमा दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, यही करना है। क्या हो गया, रवि, सतलज, ब्यास, हो गया आंसर। समझ गए बात को, मीन्स देख रहे हैं ये क्वेश्चन हो सकता था आपका 1.33 से आपका नहीं हुआ हो, एग्जाम में आप गलत मार के आए होते, अगर हमसे मिले होते तो आपका आज 71st मेंस आप लिख रहे होते। समझ रहे बात को, इसलिए प्रॉपर मेंटोरशिप और सही गाइडेंस सिलेक्शन का सबसे बड़ा पिलर है ना। तो आरसीबी वाला याद रहेगा ना भाई तुम लोग को, कमेंट कर देना कि सर आरसीबी वाला बहुत ज़बरदस्त ट्रिक था, हमेशा याद रहेगा। अनदर बुकर प्राइज इंपॉर्टेंट थीम, बुकर प्राइज में आप देख के जाइएगा, एक तो हार्ट लैम्प वाला और दूसरा भाई फ्लैश। कमेंट कीजिएगा आप, डेविड डेविड वट एवर यू कॉल, डेविड हम सेजले बोलते हैं, बाकी आप लोग क्या बोलते हैं आई डोंट केयर। ठीक है, तो इसमें आप देख के जाइएगा कि इसमें जो बुक जो वो जीता है उसका नाम क्या है, फ्लेश है, और ये कहाँ का है भाई, तो इसमें इसने हंगरी के गरीबी के बारे में बताया है। समझ गया बात को, तो पूछ देता है भाई कि किस चीज़ के बारे में है, ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। बाकी एक और चीज़, हार्ट लैम्प जो है वो किस लैंग्वेज में है, कन्नड़ा लैंग्वेज में है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। एक और एलिमिनेशन टेक्निक आपको बताते हैं, एग्जाम में बहुत परेशान किया होगा ये आपको, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज होलोकास्ट मेमोरियल डे। मानो आपको पता नहीं है, ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल नहीं पता है भाई, इतना तो रट के नहीं जाओगे, यू आर गोइंग टू बी ए ब्यूरोक्रेट राइट। आपको पता होना चाहिए कि भाई एलिमिनेट कैसे करें, तो ये पता होना चाहिए कि 15 जनवरी क्या होता है, भारतीय आर्मी दिवस होता है भाई, इंडियन आर्मी दिवस। ठीक है, ये पता होता तो ये आंसर तो नहीं होगा। अब बचा ये दोनों में, अब हमेशा ध्यान रखिएगा, गो फॉर द मैक्सिमम। जनवरी जनवरी दो बार आया मतलब जनवरी वाला ही कोई आंसर होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 27 जनवरी। ठीक है, और मोर देन वन ऑफ द अब तो इसे ही काट दीजिए, तो काहे नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं, जब एक ऑप्शन आपको नहीं पता है, एक हटा ही दिए हैं, तो इसमें से ही तो कोई आंसर होगा ना भाई। और 10 फरवरी वैलेंटाइन वीक में थोड़े ना कुछ हो रहा है समझ रहे हैं। तो एलिमिनेशन टेक्निक कैसा लग रहा है भाई, ऐसा ही एलिमिनेशन टेक्निक अगर चाहिए हुआ तो बताते रहिएगा, यूपीएससी वाला जितना एलिमिनेशन टेक्निक है सब बता देंगे, तो इतना हम श्योर करेंगे कि आप यूपीएससी के एग्जाम में भी बहुत सारा टेक्निक होता है। ठीक है, बाकी जल्दी कोई नहीं बताता है, क्योंकि बहुत लोग चाहता भी है कि टेक्निक वोक्निक नहीं बताए, अपने पास ही रखे, तो हम उस टाइप के नहीं है भाई। ठीक है, और हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम फोकस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हम डेली 1-to-1 मेंटोरशिप कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो जो लोग कमेंट करेगा उसके लिए फ्री 1-to-1 मेंटोरशिप होगा, फ्री 1-to-1 मेंटोरशिप। समझ रहे हैं बात को, 2-4 नंबर से तो भाई छूट रहा है एग्जाम, तो हम तो सिलेक्शन करा देंगे, निश्चिंत रहिए। एक और एलिमिनेशन टेक्निक बता रहे हैं आपको, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। गुजराती फिल्म वॉन द 17 नेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक है, बने रहिएगा एकदम भाई लोग, ऐसा टेक्निक कोई नहीं बताएगा, सब आके बस बोल के चल जाएगा, रट्टू तोता के रटवाएगा, सब रटने वाला चीज़ थोड़ी ना होता है भाई, एग्जाम में कुछ नया क्वेश्चन दिखेगा ही आपको। ठीक है, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, दैट इज़ द क्रूशियल पार्ट टू सक्सीड इन एनी एग्जाम। अगर वो सब क्वेश्चन आप छोड़ के आते हैं, गलत कर रहे हैं, तो ऐसे ही रेस से बाहर है भाई। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछ रहा है गुजराती फिल्म के बारे में, मानिए कुछ नहीं पता है, तो भाई ये हिंट दे रहा है कि कच्छ, आपको पता होगा रेन ऑफ कच्छ कहाँ है भाई, इस एरिया में, और ये क्या है, वही आंसर है। तो क्लू दे रहा है, एग्जामिनर भी खुद क्लू दे रहा है कि भाई थोड़ा सीरियस हो तो मार के आओ। समझ रहे बात को, और उपरोक्त में से एक से अधिक कैसे हो जाएगा भाई, वो एक ही वो फिल्म होगा ना, तो कैसे हो जाएगा। बाकी कमेंट करिएगा कौन सा एनिमेशन टेक्निक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया। आरसीबी वाला तो खुश होगा कि सर आरसीबी वाला तो हमको हमेशा याद रहेगा, समझ गया बात को। ठीक है, एआई एक्शन समिट पेरिस, ठीक है, एआई एक्शन समिट से याद आया कि पढ़ के जाइएगा, बिहार एआई, तो जैन से दिसंबर तक का करंट तो इम्पॉर्टेंट है, वो करके जाइएगा 2025 वाला। ठीक है, तो जो लोग पूछ रहे थे कि कब तक का करना है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट। ये सब बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, अलग ग्लेशियर टाइप का क्वेश्चन आया तो देखिए एग्जामिनर कैसे फंसा रहा है, वो पूछ रहा है 18वां जी समिट के बारे में, G20 समिट। ठीक है, ये जो थीम दिया है उसी में फंस गया होगा लोग, ये थीम जो दिया है ना वो भाई 18वां का नहीं दिया है, ये 19 G20 समिट का थीम है, समझे बात को, ब्राज़ील वाला
है ना। तो ये थीम हो गया 19th का, 19th वाला नहीं 18th वाला पूछ रहा है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि 19th वाला हुआ था ना भाई, रियो डी जेनेरियो ब्राजील, राइट। ये दोनों गलत हो गया, तो रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन थोड़ी ना होगा भाई, ये तीनों गलत हो गया, मतलब आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव। यही सब चीज़ सीखना है भाई, समझ गया बात को। ये क्वेश्चन देखिए, GSLV 5F15 मिशन, ठीक है भाई, इसरो, ठीक है। तो इसमें से एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें एलिमिनेट कर लीजिएगा, जैसे ये दो ऑप्शन है, तो इसमें से कोई एक जरूर सही होगा, या तो 101 होगा या 100वां होगा, है ना। इसमें से एक आंसर हो गया, और ये पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मोर देन वन आंसर होगा। समझ रहे हैं कैसे बनाए हम क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन नहीं पता होता और आपको आंसर लेके आना है कि आंसर कैसे अप्रोच करना है, उसको देखिए। हम ये बोल रहे हैं या तो ये 101 होगा, नहीं तो 100 होगा। अरे भाई दोनों में से कोई एक ही ना होगा, ठीक है। तो इसमें से एक आंसर तो जरूर होगा, और बाकी अगर ये आपको पता होता तो फिर अगर ये दोनों में से कोई एक भी पता होता तो आंसर आ जाता आपका। समझ रहे हैं बात को। हाँ, क्योंकि ये जो 101वां होगा या 100वां, दोनों थोड़े ना हो जाएगा एक साथ। गॉट इट। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। आइए एक और एलिमिनेशन टेक्निक आपको बताते हैं। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ, ये सब एग्जाम्पल एलिमिनेशन टेक्निक का वो है टेक्निक है जिससे कि सिलेक्शन होता है। यूपीएससी में भी जो लोग दिए होंगे रिलेट कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन होता है प्रीलिम्स में 100 में से जो क्वेश्चन होता है ना, 40 से 45 ही पन्ने वाला होता है, उसके बाद यही सब काम आता है भाई। PYQ पे मास्टरी जिसको है, या एलिमिनेशन टेक्निक जिसको पता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है लूनार 12 बेजर मिशन। अब बताइए, बहुत लोग इसका नाम भी नहीं सुना होगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, जहां भी कुछ ऑप्शन ऐसे भयानक टाइप का दिखे ना कि टू क्रिएट ए 3D मॉडल ऑफ इंटायर मून। अब पूरा इंटायर मून का 3D मॉडल बनाना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। उसके लिए कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अब ये आंसर नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। तो इसमें क्या, एक काट देते हैं आप, है ना। और भाई एक चीज और देखिए, प्राइमरी पूछ रहा है कि मेजर कौन सा है, ये नहीं पूछ रहा है कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है। प्राइमरी पूछ रहा है तो आंसर एक ही होगा इसमें भाई, ये वाला आंसर हो जाएगा। समझ रहे बात को। प्राइमरी पूछ रहा है, ये भी ध्यान रखना है कि मुख्य उद्देश्य क्या है। ये नहीं पूछ रहा है कि बस मुख्य उद्देश्य, मुख्य नहीं, बस उद्देश्य पूछता तो हो जाता, मोर देन वन हो सकता था, लेकिन ये मुख्य पूछ रहा है तो मुख्य में क्या होगा, ये हो जाएगा। तो देख रहे हैं एलिमिनेशन टेक्निक का कितना महत्व है, समझ रहे हैं बात को। तो ऐसे ही आपको कंटेंट चाहिए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेक श्योर कीजिएगा कि आप टेलीग्राम फोकस ग्रुप में जो डेली NCERT सिमुलेटर टेस्ट चल रहा है उसको आप अटेम्प्ट कीजिए, है ना। उससे आपको क्या होगा, आप जज कर पाइएगा कि वहाँ पे जितना टॉपर लोग सब बैठा हुआ है उससे आप धुरंधर है कि वो धुरंधर है ना। बाकी धुरंधर तो आप देखे ही होंगे, है ना। चलिए, इस एलिमिनेशन टेक्निक के वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कौन सा टेक्निक आप लोग को पसंद आया, ठीक है। बाकी सेंटर आ गया है, आप लोग सेंटर देख लिए होंगे, है ना। कहाँ कहाँ सेंटर है वो भी आप लोग चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, है ना, सो दैट कि हम जान सके कि हमारे BPSC स्ट्रैटेजी रूम के परिवार में आप कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी अभी BPSC फोड़ना है, उसके बाद UPSC भी फोड़ना है भाई लोग, ठीक है। बने रहिएगा। बाकी जाते जाते कुछ चंद कविताएं की पंक्तियां सुना देते हैं आप लोग को। मोटिवेट होना भी ज़रूरी है ना, टफ टाइम चल रहा है, बहुत बच्चे परेशान होकर मैसेज कर रहे हैं सर पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो लीजिए, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, है ना। सुने ही होंगे आप लोग। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी तबीयत ठीक होते जल्द ही NCERT जो हिट सीरीज चल रहा है उसमें भी हम इनिशिएटिव प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़िए आप लोग, खुश रहिए। जय हिंद, जय बिहार।